तो चूरू में बारिश नहीं होने के चलते किसानों की 80% फसलें खराब हो गई हैं। हालांकि 1.5 महीने से किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खेत में खड़ी मूंग, मोठ, बाजरा, नरमा, मूंगफली, ये तमाम ऐसी फसलें हैं जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है बारिश के अभाव में। हालांकि अब शुक्रवार और बुधवार को 2 दिन से ज़िले में हल्की हल्की तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों की सेहत पर इस बारिश का कितना असर पड़ता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। चूरू जिले के अंदर पिछले लंबे समय से जहां एक और किसानों को बिजली नहीं मिल रही थी, तो वहीं बारिश के अभाव में भी किसानों की फसलें वो चौपट हो रही है। हालांकि बीते 2 दिनों से चूरू जिले के अंदर बरसात हो रही है, तो किसानों से जानेंगे कि फसलों को कितना नुकसान हुआ है और बारिश आने से क्या कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला है। इसके अलावा बिजली की वो क्या स्थिति वर्तमान में है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम परमेश्वर सारण। परमेश्वर जी, आपने क्या अपने खेत में बो रखा है और किस प्रकार की फसलें आपके यहाँ पे हो रही है? मैंने नरमा बो रखा है और यहाँ पे फसल की हालत खराब है। कितने बीघा में नरमा बो रखा था आपने? मैंने 5 बीघा में नरमा बो रखा है। पहले 5 बीघा में कितनी फसल हो जाती थी और अब कितनी फसल हो जाती है? पहले बीघे के लगभग 6 से 7 क्विंटल बीघे का औसत दिया था पिछले साल, और इस साल मुश्किल से 1 या 2 कुंटल लास्ट होगा। अब बारिश आई, उसका कुछ असर है फसलों पर या नहीं होगा? नहीं, इस फसल में तो कोई असर नहीं होगा इस बारिश का। हमारे साथ किसान नेता शिवचंद जी साहू हैं। सर, जिस प्रकार से किसानों की स्थिति वर्तमान में आप देख रहे हो, फसल चौपट हो रही है, क्या हो सकता है? अब किसानों के लिए गिरदावरी करनी चाहिए, किसानों को किस प्रकार से हम राहत दे सकते हैं? मैं निरंतर क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। मुझे बार बार शिकायतें मिल रही थी कि बिजली की अघोषित कटौती होने से किसानों की नरमा की फसल, मूंगफली की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार और देखा, लेकिन आज मैं इधर से निकला था तो मेरी इच्छा हुई कि जो किसान कह रहा है वास्तव में खेत में जाके देखूं। तो मैं चलते चलते यहाँ आया किसान के पास, तो नरमे की फसल में किसान की बच्चियां जो हैं, बच्चियां जो हैं ये नरमा चुग रही थी। मैंने इनको देखा तो थोड़ा सा लगा कि मैं इनसे पूछूं क्या बात है। किसान एक फसल बोता है, करीब 10,000 रुपए बीघे की फसल होती है, और उसी फसल से किसान जो है अपने बेटों को, बेटियों की पढ़ाई, घर के खर्चे सब निकालता है। आज किसान की छोटी छोटी बेटियां जो हैं ये भी नरमा चुगने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में जिनका स्कूल जाने का समय था उसमें भी किसान अपने हुए खर्चे को भरपाई करने के लिए छोटी छोटी बेटियों से भी काम लेकर के देखता है कि जो भी कुंटल आधा कुंटल जो मिले वो तो मैं कर लूँ। बरसात का मौसम आ गया, इस बरसात से भी नुकसान हो सकता है, किसान जो है बर्बाद हो गया। ये देखो किसानों की जो है क्या हालात हो गई है। ये किसान की पूरी इसमें एक भी डोडा इस फसल में नहीं है। इस तरीके से ये आप बताओ क्या ले रखे थे? ये किसान नरमे का बूंटा ले रखा है। ये बूंटा पूरा का पूरा पानी नहीं मिलने से नीचे जो है तक जल गए। एक तरफ है किसानों से भगवान नाराज रहा, बरसात नहीं भी, दूसरी तरफ सरकार कुंभकर्णी नींद सोती रही, और किसान बार बार धरने भी दिए, प्रदर्शन भी दिए। हमने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की, हमारे सांसद ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हर बार बिजली के अधिकारियों ने कहा बिजली की पूर्ति कर देंगे, हम 6 घंटा बिजली देंगे, आप चिंता मत करो, हमें समय दे दो 5 दिन का, 7 दिन का। हर बार समय दिया, लेकिन सरकार जो है जूं तक नहीं रहेंगी सरकार की। ऐसी स्थिति में लंबा समय हो गया, हम बार बार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि किसानों की जो है मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई, बाजरे की फसल बर्बाद हो गई, मूंग मोठ की फसल बर्बाद हो गई, नरमा की फसल बर्बाद हो गई। तो इसकी समय पर गिरदावरी करवा के इसकी क्रॉप कटिंग कराई जाए, ताकि किसान की फसल तो बर्बाद हो गई, अब बरसात होने से कोई फायदा किसान को होने वाला नहीं है। इसलिए गिरदावरी नहीं होने से, क्रॉप कटिंग नहीं होने से भी किसानों की फसल बर्बाद हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों को। आपको ये बूटे दिखाना चाहता हूँ। इन बूटों को देख रहे होंगे, ये नरमा का बूटा है और इसमें आपको कहीं पे भी नरमा है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि बारिश नहीं हुई। इसके अलावा बिजली के अभाव में फसलें वो जल गई। मेरे साथ कुछ और किसान हैं। आप रामचंद्र के शायद किसान हो। आपके यहाँ तो शायद मूंगफली ज्यादा। मूंगफली पहले एक बीघा में कितनी मूंगफली होती थी? अब 12-13 कुंटल बीघे की, अब 1.5-2 बस हाईएस्ट है, 1.5 कुंटल 2 कुंटल। अब बारिश से उसका कुछ असर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ा बारिश के। कितना नुकसान किसानों को हुआ है? काफी नुकसान का 60-70 हजार बीघे का नुकसान हो गया। एक बीघा में जब आप मूंगफली बाते थे तो कितना खर्चा आता था, और अब उसकी कितनी भरपाई होगी या नहीं होगी? कुछ नहीं होगी अब भरपाई, कुछ नहीं है।
लागत भी मुश्किल से पैदा हुआ तो भले। और बाजरा भी आपने बार रखा आपने खेत में? वो बाजरा क्या है, कुछ नहीं है, बाजरा बुजरी में बरसात से बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों जल गई फसलें, क्या वजह रही? बिजली की कटौती के कारण। और बारिश अब हुई है 2 दिनों के अंदर, कुछ असर है? कोई असर नहीं है, अब कुछ फायदा नहीं है बारिश का? कोई फायदा नहीं है। तो किसानों का कहना है कि जो बारिश होनी थी वो समय पर नहीं हुई, लेकिन अब हुई है। कैसे देखते हैं आप इन किसानों की फसलों को? फसल तो आपके सामने है। फसल में 10-12 हजार रुपया तो सिर्फ ट्रैक्टर, डीएपी, यूरिया, खाद का खर्चा आता है, और किसान 6 महीने तक खेत से बाहर कहीं जा नहीं सकता है, दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो आप सिर्फ ये खर्चा ही क्यों जोड़ते हो? किसान के 6 महीने तक वो कोई अन्य काम नहीं कर सकता, सिर्फ खेत में रहता है, तो 6 महीने का किसान को पूरा नुकसान ही है। अभी ये 1 क्विंटल नरमा होगा तो इसमें 5-6 हजार रुपया बिकेगा, और 10-12 हजार रुपया तो ये मतलब क्या ट्रैक्टर का, डीएपी, यूरिया, अन्य खाद वो खर्चा हो गया। फिर वो 6 महीने तक खेत में बैठे बैठे क्या खाएगा, क्या करेगा? अन्य काम नहीं है। अभी इन बच्चों को खेत में लगा रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य और बर्बाद हो रहा है। और मूंगफली मेरे कंडसर में हुआ है, वहाँ पे पिछले साल मूंगफली अच्छी थी, अब की बार 1 कुंटल की आसान नहीं। पिछले बार कितनी बिकी थी 1 बीघा में? 6 क्विंटल का शायद दोस्त हुआ था। और भाव क्या थे? वो तो मेरा भी 62-65 के बीच में बेची, 2 बार वो पिकअप से बेची थी, लोमटर से, ये कुछ मंडी में। तो ये ना किसान के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, न तो ये रात सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। मतलब किसान की हालत एकदम दयनीय है। बच्चों का अभी छोटे छोटे बच्चों को खेत में लगाया, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है। तो ये किसानों का दर्द है जो आपने सुना कि फसल चौपट हो गई, सुनने वाला कोई है नहीं। हालांकि इंद्र देवता अब मेहरबान हुए, लेकिन अब किसानों का कहना है कि अब कोई फायदा नहीं है किसानों को, क्योंकि किसानों की 80% फसल है वो जल चुकी है। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।